अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मुजम्मिल भाई मेरे साथ हैं। दोस्तों, जो भी इमारत आती जाएगी हम उसको रिकॉर्ड करते जा रहे हैं। जो उनसे भी इमारत आती जा रही है, जो पुरानी बनी इमारतें, जो पुरानी इमारतें, क्योंकि ज़्यादातर इस इलाके में आपको पुरानी इमारतें मिलेंगी। और वो इमारतें जो किसी एक ऑनर, एक मालिक के पास हैं, वो प्रॉपर मेंटेनेंस भी करवा रहा है, उसकी टेक केयर भी कर रहा है। पर जो पगड़ी की हैं, पगड़ी यानी कि आप कह सकते हैं जो टेनेंट्स हैं या जो सिर्फ किराए पे लेते हैं, कुछ अर्सा रहे और फिर जो है ना वो चल दिए, वो उसकी केयर नहीं करते। देखें, एक ये हवेली है, बड़ी शानदार हवेली है। ये इमारतें अंग्रेज़ी दौर की हैं, हिंदू दौर की हैं, सिख दौर की हैं। इनमें से ये एक था कि भाई खूबसूरत फूड स्ट्रीट भी है। और मुजम्मिल भाई, क्या कहते हैं आप? जी खुर्रम भाई, मैं ये अपने कहना चाहूँगा तासुरात कि बताइए। कुछ लोगों में शऊर है कि वो अपनी बिल्डिंगों को जो अच्छे तरीके से कलर भी करवाया हुआ है उन्होंने और मेंटेन भी रखा हुआ है। क्योंकि और कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको बस किराए से मतलब है और वो पगड़ी के तौर पर कि हमें इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं है, तो इस वजह से वो बिल्डिंग पे ना रंग रोगन करवाते हैं ना अंदर से मेंटेनेंस का काम करवाते हैं। जी। तो इस इलाके में दोस्तों मुझे ये भी पता लगा है कि ये हमारे खान भाई हैं और ये बहुत खुश हैं। चले इनसे सलाम भी कर लेते हैं। और दोस्तों, ये बहुत खूबसूरत जगह है। इधर अभी भी अगर इसकी सफाई की रखी जाए और इसको प्रॉपरली मेंटेन किया जाए, शाम के वक्त फैमिलियाँ यहाँ आके बैठ सकती हैं। और ये देखिए कि हवेली है। मुजम्मिल भाई देखिए, क्या इसकी बैल्कनी है, क्या इसके दरवाज़ों पे काम किया गया है। अक्सर मैं कहता हूँ अपने वीलॉग्स के अंदर कि जब घर में अफराद बढ़ते हैं तो फिर आपकी ज़रूरियात बढ़ती हैं। वक्त के साथ आप जो ना मकान के अंदर अपना काम करवाते हैं, अपने हिसाब से जो है ना उसकी आराइश करवाते हैं। और इसके अलावा यानी कि आप अपने मकान को खूबसूरत बनाने के लिए कोशिश में रहते हैं। देखिए, शानदार काम है, शानदार काम। इसकी बैल्कनी, इसकी दरवाजे, इसकी खिड़कियाँ अपने अहद की जो है ना वो कहानी भी सुनाते हैं। ये इमारतें, इसकी खिड़कियाँ, दरवाजे, आप अगर इस तरफ देखिए, ये एक बाज़ार भी है। और यहाँ पे दोस्तों आपको बहरियों का, आगा खानियों का बहुत ज़्यादा आना जाना मिलेगा। उनकी उनकी रिहाइश में भी है यहाँ पे। और ज़रा थोड़ा सा हम अगर इस पूरे का व्यू ले लें, इसको रिकॉर्ड कर लें, देखें कितना खूबसूरत है। जी मुजम्मिल भाई, हुज़ैफ़ा भाई, जी कुछ बोले मुजम्मिल भाई? आप तो बिल्कुल ही खामोश हो खुर्रम भाई, गए। मैं आपसे यही कहूँगा कि जिस जगह हम रहते हैं उस जगह की अगर हम खुद सफाई करें तो हमारा इलाका और हमारी जगह जो है वो साफ़ सुथरी रहनी चाहिए। ताकि हम अपने घरों को, अपने रूम को क्लीन करते हैं तो हम अपने घर के बाहर से, गेट के पास से भी तो सफाई कर सकते हैं। अब जिस जी तरीके से आपने बताया कि इस मकान की खिड़कियाँ, दरवाजे, तो वो आजकल की जो लकड़ी है उनको घुन खा जाती है। वो कोई जी। 50 साल हो गए उस ये लकड़ी के ये अंदर आज असली तक। दियार की लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है इन इमारतों में। मेरी नॉलेज में 50 साल से ज़्यादा ही हो गए होंगे वो लकड़ी, और खिड़कियाँ दरवाजे अभी तक वैसी के वैसी हैं। इसमें कोई शक नहीं, इसमें कोई शक नहीं। मगरिब की नमाज का भी वक्त हो रहा है दोस्तों यहाँ पे। और यहाँ पे थोड़ी देर के लिए हम वीडियो भी रोकेंगे। और जैसे अजान ख़त्म होती है नमाज के बाद फिर दोबारा मिलते हैं आप लोगों से। और हमारी सदर में सिर्फ कारोबार ही नहीं होता था, रहने सहने के सामान के मौजूद, रहने सहने का सामान भी मौजूद था। जी। लोग हवेलियों में अपने आप को महफूज समझते थे उस वक्त। जी हाँ, मुतमईन और महफूज समझते थे। ये मैं आपसे एग्री करता हूँ एक 100%। एक आधी ड्यूड़ी अभी भी कायम है, लेकिन मैं समझता हूँ अंदर के मनाजिर इसके साथ मेल नहीं खाते। उसके मजाज के साथ मेल नहीं जी, खाते। जी मजाज के साथ मेल नहीं खाते। हाँ बिल्कुल ही। अब जो हाल है
आप देख सकते हैं यहाँ पे कारोबार ही ज़्यादा है और इमारतें खस्ता होती जा रही हैं, हवेलियाँ खस्ता होती जा रही हैं अदम तवज्जो की वजह से। और कुछ आप क्या हवेलियाँ जो ये मस्जिद देखिए मुजम्मिल, ये जो मस्जिद है ये बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है खुर्रम भाई। ये भी एक एंटीक है, पुराना है। ये मकान देखिए, ये मैं किसी बोहरी का मकान लगता है क्योंकि ऊपर जो अलामत बनी हुई है वो ऐसी है कि जो उनका निशाना हो सकता है, मैं गलत भी हूँ, पर ये हवेली बहुत खूबसूरत है। और इसका लकड़ी का काम देखें और आज भी ये हवेली बाकी है जो अपने अहद की गवाही देने को आमादा है। पर यहाँ पे जो कारोबार तो यहाँ कुशादा है और खचाखच के हंगामे में रोजाना करोड़ों का कारोबार होता है इस इलाके में, करोड़ों का। दोस्तों मैं अक्सर कहता हूँ अगर सिर्फ 2 वक्त की रोटी की फिक्र ही अफराद को उलझाए रखे तो तहजीब, सलीका और करीना सिर्फ लुगत में ही रह जाते हैं। जी मुजम्मिल भाई क्या कहते हैं? आपने इमारत देखी, ये सामने जो इमारत है, ये जो अब आपको नज़र आ रही है, ये अंग्रेज़ी दौर की इमारत है, पर इस पे रेनोवेशन का काम किया गया। अब वापस आते हैं इस पुरानी इमारत की तरफ। ये देखिए इस पे लकड़ी का काम कितना आला है, कितना नफीस है, कितना दिलकश है। अंदर के उस ज़माने में लोग कितना इसमें अंदर रह के अपने आप को मुतमईन, मिलजुल के लोग रहते होंगे, मोहब्बत होगी, खुलूस होगा, इखलाक होगा आपस में, और आजकल नहीं है। ये मुजम्मिल भाई जो उल्टे हाथ में ना, ये सफ़ेद रंग का जो स्ट्रक्चर, ये ब्रिटिश राज या अंग्रेज़ों के दौर की इमारत है। इसके साथ बरगिंदा हाउस भी इसी इलाके में है, वो आगे की तरफ है। पर आप ये देखिए कि इसकी मेंटेनेंस कैसी की गई है। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? आप अपने तासुरात बताइए, आपको क्या? मैंने खुर्रम भाई आपसे अभी थोड़ी देर पहले यही अर्ज़ किया था कि कुछ लोगों में अभी भी शऊर है कि अगर ये बिल्डिंग ज़मीन बोस हो जाए तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, ना उसको ना गवर्नमेंट को। तो उन लोगों ने अभी भी इस तरीके से इनको मेंटेन करके, अभी जैसे कि आपने ये जगह दिखाई है, ये बिल्डिंग ज़मीन बोस हो चुकी है और इधर कोई प्लाजा बने, ये वाली जो अंग्रेजी दौर के ना, ये वाली नहीं, वो तो पीछे वही जो सीधे आते हैं वो ज़मीन बोस हुई है। ये देखें ये तो आज भी अपनी असली हालत में है क्योंकि इसकी मेंटेनेंस की जा रही है, जो मुझे पता लगा है। ये कलर वगैरह इसके ऊपर माशाल्लाह खूबसूरत किया गया है बिल्कुल, और इसके इर्द गिर्द की जगह भी बिल्कुल साफ सुथरी है। जो हमने यार मुजम्मिल भाई ये देखिए ना, रश कितना है। इस रश की वजह से, आलूदगी की वजह से पुरानी इमारतों की खूबसूरती ख़त्म हो रही है। तो ये देखें, अगर इस जगह को गवर्नमेंट प्रॉपर वे से, सही तरीके से इस्तेमाल करे, या यहाँ पे बहुत टूरिस्ट आ सकता है, ज़र मुबादला आपके मुल्क का बढ़ता है, कोई शक नहीं है खुर्रम इसमें। और आपको ऐसा महसूस नहीं होता कि आप उस दौर में चलेंगे जब आप ये इमारत देखते हैं, काम कर रहे हैं, क्योंकि आप पहली दफ़ा आए हैं मेरे साथ, कैसा महसूस होता है? मुझे बहुत खुशी हुई कि मैंने पुरानी इमारतें देखी। आज तक के मैं कभी सदर आया था तो मैं अपना सामान लेता था और सिर्फ घर चला जाता था, लेकिन कल मैं आपके साथ जब आया हूँ तो मैंने ये महसूस किया आज, मतलब जी मैंने ये महसूस किया है कि अपने पाकिस्तान के अंदर बहुत से कई ऐसे इलाके हैं जो हमें विजिट करने चाहिए, जो हमें तारीख बताएंगे। तो ये देखिए आप, जैसे ये है, ये वेलिंगटन स्ट्रीट है। ये इमारत मैंने मैं कुछ दिन पहले रात को मैं यहाँ से गुजर हुआ किसी के साथ, तो मैंने इस इमारत को देखा, तो उन्होंने मैं बताया इसको सिंध गवर्नमेंट ने हेरिटेज, कल्चरल हेरिटेज या सकाफती विरसा डिक्लेयर करती है। पर ये हवेली बहुत टाइम से बंद है। देखिए वेलिंगटन स्ट्रीट है ये, और ये बहुत टाइम से बंद है। पर इसके नीचे जो ये दुकानें हैं, ये स्टॉल है, ये गैर कानूनी है। ये इस इमारत को बर्बाद कर रही है। ये इन लोगों को कोई फिक्र नहीं है, इमारत को जो मर्जी हो, दीवारें ख़राब हो, इनकी बला से। हुकूमत पाकिस्तान या हुकूमत सिंध को चाहिए इनको ऐसी जगह इसका मुतबादल दें,
जी। ताकि ये जो पुरानी इमारतें हैं, जो बाहर के लोग आते हैं, यूरोपियन लोग आते हैं स्पेशली, वो इन इमारतों को देखना चाहते हैं। वो देखना चाहते हैं अंग्रेजों ने क्या बनाया था। वैसे अंग्रेजों ने लड़वाने के अलावा कुछ नहीं किया। मुसलमानों को मुसलमानों से, मुसलमानों को हिंदुओं से, हिंदुओं को हिंदुओं से, हिंदुओं को सिखों के, सिखों से, सिखों को सिखों से, सिखों को मुसलमानों से, बस यही काम करते रहे। डिवाइड एंड रूल, तकसीम करो राज करो, तकसीम करो राज करो। ये देखिए कितनी उम्दा इमारत है। जरा इसका अगला हिस्से पे आते हैं। ये कोई गनी आइकॉनिक टावर है। इसके कोई 4 दरवाजे थे चारों और बंद। सब पर लॉक है। ये देखें, ये ऊपर अगर आप यहाँ से देखिए, ये देखें बहुत आला काम है यार। बहुत ज़बरदस्त काम किया गया, बहुत ज़बरदस्त काम किया गया, नफीस काम है, दिलकश है। यार ज़माने के लोग कैसे रहते होंगे। देखो ज़माने में इतनी मशीनरी भी नहीं थी जी। पर लोगों का हुनर बहुत आला था, हुनरमंद लोग थे। और गुरम भाई मैंने ये सुना है कि इसमें चूने और किसी पत्थर का पत्थर का इस्तेमाल हुआ, पत्थर सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ इन चीज़ों में। सीमेंट का इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं आपको यहाँ पे बात बताता चलूँ, अगर आप मुगलिया दौर की इमारतें देखें लाहौर के अंदर, उसके अंदर चने की दाल, मेथी दाने का इस्तेमाल होता है ताकि अंदर ठंडा रहे। और भी चीज़ों का इस्तेमाल होता है, जैसे मरियम ज़मानी मस्जिद है, फिर उसके बाद सुनहरी मस्जिद है, बादशाही मस्जिद है, तयंगा मस्जिद है, फिर उसके बाद एक और बड़ी खूबसूरत मस्जिद है, उस पर भी मैंने काम किया तो मेरे जहन से उसका नाम निकल गया है, शाहजहानी मस्जिद। ये तमाम मसाजिद पे इतना आला काम किया गया। ये देखें, ये लाल रंग में लाल ब्रिक्स, ये इंडिया के अंदर जो राजस्थान है वहाँ से ये पत्थर दस्तयाब होता है। हो सकता है इंडिया में और भी इलाकों से मिलता हो, पर ये बहुत ज़बरदस्त पत्थर है, बहुत खूबसूरत है। इस पर ये देखिए ना, काम बहुत ज़बरदस्त काम है। जो स्ट्रक्चर है, मजबूत स्ट्रक्चर है, काफी बड़ी बिल्डिंग है जी। ना जाने कितने जलजले आए, तूफान आए, बारिशें आई, पर ये इमारतें आज भी कायम हैं। ये इमारत ज़मीन बोस हो गई है अदम तवज्जो की वजह से। ये देखें रश कितना है, और लोगों का कारोबार भी काफी है इन इमारतों के हाँ नीचे। जी, काफ़ी कहा ना, कारोबार कुशादा है। खचाखच के हंगामे में लाखों का रोज़ का इधर कारोबार होता है। पर अब ये देखें, ये इमारत देखें यार, बहुत आला। जैसे ये 1938 की लग रही है मुझे। ये देखें 1938, ऊपर अगर जूम करूं मैं, 1938 में इसकी तामीर हुई। अब ये हिंदू की है, सिख की है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। यहाँ से लोगों से बातचीत से भी नहीं पता लग रहा कि इमारत कब से है। आगे की तरफ मेरे ख्याल से बरगिंदा हाउस है, फिर उससे आगे शेखा बिल्डिंग है जिसके बारे में हम आगे चल के बताएंगे। पर ये काम बहुत नायाब है यार मुज़म्मिल जी, कोई शक नहीं है। देखें शाम के टाइम ये इलाका, उस दौर में इलेक्ट्रिसिटी बिजली नहीं होती थी, लोग दिए जलाते थे, लोग जो है ना मुख्तलिफ तरीके से रोशनियाँ करते, तो बहुत खूबसूरत लगता हो। ये सामने भी कभी बिल्डिंग हुआ करती थी गुरम भाई, लोगों से पता चला, हाँ पूछने में ये आया, देखें, बताया। ये लग रहा है कोई हवेली होती थी। देख ज़मीन बोस हो गई है यार। इससे हम लोग अपने, अगर हम लोग ये देखें, ये इमारत, जैसे इस इमारत का ख्याल किया गया है, अगर हम इन इमारतों का सही ख्याल करें ना, यार लोग आते हैं देखने के लिए। देखें जब बाहर से कोई ट्रैवल करके आएगा, सफ़र करके आएगा, जहाज़ का टिकट खर्चेगा, सब कुछ खर्चेगा, कोई यूरोप से, वो इस तरह की इमारतों पे आके काम करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसकी तारीख को कुरीदते हैं। हमारे पास तो वक्त की किल्लत की वजह से और कुछ रोज़गार की वजह से हम लोगों के पास इतना वक्त नहीं है। पर मैं कोशिश करता हूँ मुज़म्मिल भाई, पढ़ के मैं रिसर्च करके R&D करूँ, मैक्सिमम R&D करूँ जी, रिसर्च करके अपना कंटेंट डेवलप करूँ। ये देखें ये कितनी शानदार इमारत है, ख़त्म होती जा रही है। सिर्फ स्ट्रक्चर रह गया है सामने नहीं ये वाली, वो आगे की तरफ में, हाँ अब ये इस तरफ आ जाए। ये भी उसे मैंने रात को देखी है मुज़म्मिल भाई, बहुत आला है, बहुत खूबसूरत। देख लो ज़माने में लोग किस तरीके से इस तरह की खूबसूरत और नायाब दिलकश इमारतें तामीर करते थे। ये देखें, अगर इस पर तवज्जो दी जाए, इसको प्रॉपर वे दें, आप गवर्नमेंट को चाहिए इनको म्यूज़ियम बना दें, इनके ऊपर मेंटेनेंस करें,
और इनको म्यूज़ियम में कन्वर्ट करते हैं, या इनको छोटे छोटे अच्छे खूबसूरत लोगों के लिए विजिटर लोकेशंस डिफरेंट तरीके से बनाते हैं, यानी कि म्यूज़ियम ना बनाए रेस्टोरेंट बनाते हैं, पर रेस्टोरेंट इस तरीके का ना हो कि गंदगी हो, छोटे छोटे अंदर लोगों को स्टॉल लगा दें, होटल्स बना दें। हाँ जी, पर उस पुराने डिज़ाइन को मद्देनज़र रखते हुए छोटे छोटे रेस्टोरेंट बनाते हो ताकि लोग आए एंजॉय कर सकें, इमारत को भी देखें, और गवर्नमेंट इस बहाने इमारत का केयर भी करेगी। देखिए कितनी शानदार लकड़ी का काम, इसके ऊपर जो ये बरगिंदा हाउस लग रहा है, इस बरगिंदा हाउस के साथ जो है ना शेखा बिल्डिंग है। देखिए इसका काम देखें आप, इसकी ये लकड़ी शेखा और इसकी बिल्डिंग है। खिड़कियां, इसके दरवाजे अपनी मिसाल आप हैं। बहुत आला काम है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। जब मेरा दिल करता है इधर ये कोई मकान खरीद के, तमाम हवेलियाँ खरीद के इन पे रेनोवेशन का काम करूँ, ताकि इससे हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा, जी बेशक। रोज़गार के मौके बनेंगे। अगर हम यहाँ पे छोटे छोटे अंदर रेस्टोरेंट बना दें, इनका केयर भी करें, खूबसूरत बनाएं इनको। ये देखिए ये इमारत, ये सिख या हिंदू तौर की इमारत लग रही है, और बाद में अंग्रेज़ों के पास गई होगी, फिर दोबारा सिखों के पास, फिर हिंदुओं के पास, फिर मुसलमानों के पास। अब ये देखें ये स्ट्रक्चर ही रह गया बस, पर बहुत तकलीफ दे बात यह है कि इसका प्रॉपर केयर नहीं किया जा रहा, ये गिर जाएगा स्ट्रक्चर, ज़्यादा देर नहीं लोगों को चाहिए कि यहाँ से भी देखभाल के गुजरा करें, इनका इस चीज़ का कोई भरोसा नहीं है। जी हाँ, ये कभी भी ज़मीन बोस हो सकती हैं, कभी भी गिर सकती हैं। लोग इसके नीचे अगर आप देखें छोटे छोटे स्टॉल लगाए हुए हैं, सिगरेट के, पान के। अपनी यार गाड़ी ना पार्क करें, अपनी गाड़ी ना इस जगह पार्क करें। अब ये देखें इतना हमारा ये खूबसूरत पाकिस्तान है, इतना खूबसूरत इलाका है, इस पर काम किया जा सकता है। सिर्फ क्या दिलचस्पी होनी चाहिए हमारे हुक्मरानों की, कि नहीं हमने इससे जो है ना ज़र मुबालक जिम्मेदारी भी, बल्कि इमरान खान साहब ने एक अच्छा स्टेप लिया, इनिशिएटिव लिया था कि यहाँ पे सियाहत बढ़े, यहाँ पे सियाह आए, घूमे यहाँ पे। अनफॉर्चुनेटली दरवाजे अब तक के ये देखें, ये दियार की लकड़ियाँ, मुजम्मिल भाई दियार की लकड़ी को जो है ना दीमक नहीं लग। पूरा भाई मुझे आपसे थोड़ी सी एक नॉलेज के लिए बात पूछनी थी, ये दरवाजों के पीछे ये पत्थर क्यों लगाया गया है? ये तो अब लगे होंगे, मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है, ये अब लगे होंगे। ये अंदर जो है ना किसी ने अपने कारोबार की, इधर कोई लकड़ी का कारोबार करते होंगे या कोई कारोबार करते होंगे, तो उन लोग इनकी कोई दुकान होगी, तो ये नीचे दुकानें लग रही हैं। ये देखें ये इमारत अपने हद की गवाही देने पे आमादा है। ये देखिए दरवाजे देखें, स्ट्रक्चर देखें, काम को आप देखें, काम किस तरीके से किया गया है। ये देखें इसमें चूने और सिर्फ पत्थर का इस्तेमाल है, सिर्फ चूने और पत्थर का। लोग यहाँ पे क्या बताएंगे, कुछ भी नहीं पता लोगों को, कोई इसमें दिलचस्पी नहीं, कोई दिलचस्पी नहीं। ये सिर्फ आप और मेरे जैसे लोग हैं जो मोबाइल उठाया, कैमरा उठाया, माइक उठाया, रिकॉर्ड करने आ गए चीज़ों को। हमें तो कराची जी मुजम्मिल भाई, ये बिल्डिंग तो हो गई रिकॉर्ड, पर ये देखें पूरा इसका स्ट्रक्चर ख़त्म है, और यहाँ पे आप लोग भी अजीबो गरीब ही हैं, कुछ बताते ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, कहते हैं हमें पता ही कुछ नहीं इस इमारत के बारे में। भाई असल में अब नए लोग आ चुके हैं उधर, पुराने लोग जो है बहुत मुश्किल से मिलते हैं। जी, अब इस इमारत को जाते हुए आखिरी दफ़ा मैं रिकॉर्ड करूँ, पर ये मेरे दिल को लगती है ये इमारत सिर्फ, या वाकई ये इमारत में दिल को लगती है। अगर इस जगह पे लाइटिंग लगा दी जाए रात के टाइम तो ये हसीन मंजर पेश करेगी, बहुत ज़बरदस्त मंजर। पर यार यहाँ पे अब क्या बोला जाए, ये देखिए इसके दरो दीवार, लेकिन अगर इसी जगह पे लाइटिंग वगैरह लग जाए तो ये बहुत खूबसूरत है। आते जाते लोग, ये अंदर जाने का रास्ता होगा किसी वक्त में। इधर ज़्यादातर अंग्रेज रहते थे, अंग्रेज, सिख, हिंदू, पारसी, तो इधर कोई जंग वगैरह भी होती थी उन लोगों की। कोई इसके यहाँ पे 1897 की जो जंग थी,
1857 की वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, यहाँ पे जो अम्प्रेस मार्केट है ना, अम्प्रेस मार्केट नहीं हुआ करती थी, यहाँ पे सिपाहियों को फांसी हुई थी। तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि जो आम लोग हैं ना, कि उनके एजाज़ में शोहदा के एजाज़ में कोई इमारत ना बना ले, कोई मॉन्यूमेंट ना बना ले, तो उन्होंने वहाँ पे अम्प्रेस मार्केट बना दी, क्वीन विक्टोरिया की याद में। उस दौर में खुर्रम भाई जहाज इस्तेमाल करते थे लोग? उस दौर में भी जहाज़ इस्तेमाल होते थे, बहरी भी और फ़िज़ाई भी। अब हम जा रहे हैं मुजम्मिल भाई शेखा बिल्डिंग की तरफ। वहाँ पे एक साहब है जिनकी 1962 से शेखा बिल्डिंग में दुकान है, आए उनसे मिलते हैं और इनका इंटरव्यू करते हैं। ठीक है मुजम्मिल भाई? ठीक है खुर्रम भाई। सर खुर्रम नाम है मेरा। मैं जानना चाहती इस इमारत के बारे में, बड़ा नायाब काम हुआ उसको लकड़ी का, ये दो दो जो इमारत है। ये इसका नाम है शेखा बिल्डिंग, इसके जो बराबर में वो बरगंदा हाउस। बरगंदा हाउस, और वो सामने वाली उसका नाम नहीं मालूम मेरे को, वो भी बहुत पुरानी बिल्डिंग है, वो 1922 की है। ये जिस पे आप बैठे हुए हैं ये 1919 ये इस टाइम पे ये जो रोड है क्वीन ऑफ स्ट्रीट था। क्वीन ऑफ स्ट्रीट ये रोड। और कितने अर्से से आपकी दुकान, आप यहाँ पे, और कितने अर्से से आप इस इलाके में रहाइश करती हैं? रैंक तो मेरी महमूदाबाद में है। हम लोग यहाँ पे मेरे पहले वालिद साहब होते थे, अब मैं हूँ। अच्छा, तो इस इमारत के बारे में अंदर कोई रहते हैं कोई? अभी दो घर हैं बस रहते हैं, बाकी दो खाली हैं। बहुत बड़ी हवेली है ये, हवेली नुमा है, मेंशन है। हाँ मेंशन नहीं, ये किसी टाइम पे होटल था, पूरा होटल बना हुआ था। तो अब बेकरी थी या कोने पे होटल था, तो अभी तो ये तकरीबन इसका एंड है मतलब। और ये लकड़ी का काम ओरिजिनल है सारा? नहीं ये बाद में, ये तो शॉप पे लकड़ी की अलग डाली। अगर इसकी दुकानों की हाइट देखी तो बराबर में शॉप है, उसकी हाइट देखो, इसकी हाइट देखी उससे देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। और बरगंदा हाउस क्या चीज़ है? वो भी एक बिल्डिंग है पुरानी, इसी तरह है। इसके साथ जैसे टर्न करेंगे ना पान वाले के साथ, बरगंदा हाउस खड़ा है। और ये शेखा हाउस, शेखा बिल्डिंग। शेखा बिल्डिंग। और ये इसमें कौन रहते थे? मुसलमान के यहाँ? पहले तो शुरू में तो वही रहते थे ना, हिंदू सिख रहते थे, बाद में मेरा अच्छा, सिख भी रहाइश करती है? हाँ ये जो दुकान है सिखों के पास ही है। अच्छा, और पारसियों की इमारतें भी हैं यहाँ पे? पारसियों की इमारत आपको मिलेगी, ये इस तरह आप जाओगे ना तो मीनारा मस्जिद है, तो वहाँ उसके साथ कंपाउंड है 4 दीवारी को, उसके अंदर पारसी है। उससे आगे चले जाओ स्टूडेंट बिरयानी इलाका है, उसके पास है पारसी। यहाँ से कितना दूर है? थोड़ा सा दूर है, आप चले जाएं आगे पैदल? हाँ इससे पूछने ना स्टूडेंट बिरयानी के साथ थोड़ा सा आगे जाएंगे ना रोड है, तो ये यार पारसी कॉलोनी कौन सी है वो बता देगा आपको, पारसी कॉलोनी। और ये बरगंदा हाउस में क्या था, क्या चीज़ थी ये? कोई ऑफिस था? रिहाइश अंग्रेजों की। और उसके साथ एक बिल्डिंग है गनी हाउस के साथ, जो गनी टावर है, वो क्या चीज़ है? गनी हाउस नहीं, गनी आइकॉनिक टावर क्या चीज़ है? वो तो आगे बन रहा है ना अभी। नहीं, वो बना हुआ पुरानी इमारत है, बहुत 1938 की है। उसके बारे में तो मुझे सही पता नहीं, मुझे तो अपने इलाके के बारे में पता। वो तो अच्छा, आगे चले गया। ये शेखा बिल्डिंग है, वो बरगंदा हाउस है। वो साथ वाला बरगंदा हाउस है, और ये सामने वाला ये कोई पार्टी की है, ये कुछ आपस में उनका कोई प्रॉब्लम चल रहा है, इस वजह से। तो वो इमारत जमीन को होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। नहीं वो अंदर से बन रही थी तो वो फिर रुक गई, तकरीबन 30-40 ईयर्स हो गए वो रुक गई। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया, काम देखिए। ये जो हमारी ये बिल्डिंग है, ये अब ज़मीन बोझ एक तो हो चुकी है, तो मैं आपसे इस बारे में डिस्कस करना चाह रहा था कि इसका जिम्मेदार कौन है कि इस पर रेवोल्यूशन नहीं होती दोबारा? ये बहुत जब से वो लोग गए उसके बाद इसकी मेंटेनेंस से होती रही, उसके बाद जो आए लोग चले गए। कसर बिल्डिंग है जो उस पर राइज नहीं है ना, वो पगड़ी सिस्टम है, ऑनरशिप नहीं है। ऑनर होता तो जिसकी ऑनर होगा तो वो करेगा ना। किराए इनके कुछ ज़्यादा नहीं थे, थोड़े किराए थे, बस वो जो आया उसने कुछ अर्सा रुका फिर चला गया, पिछली इसकी मेंटेनेंस की। अब तो ये खंडरात बन गए आप देख रहे हैं। पर अंदर काम बहुत ज़बरदस्त है। अगर पत्थर का काम है ना, अगर जिससे क्या देखो ना, पत्थर और चूने का काम है, इसमें सीमेंट का तो इस्तेमाल होता है ना। जिस तरीके से आपने बताया कि ये ज़मीन बोझ हो रही है, तो मैं ये कहता हूँ कि अगर गवर्नमेंट चाहे या जिसकी ये बिल्डिंग होगा ये वो तो इसको बहुत ऐसे इसको तो वो चाहता है कि मैं गिरा दूँ, इसको कहीं शानदार है वहाँ। ये तो टूरिस्ट जो हमारे बाहर से आएंगे उनके लिए ये तो कमाई का जरिया है।
बात से अगर ये जिसकी बिल्डिंग है, अगर वो चाहे ये बनाना, वो चाहे तो अपना बनाना कैसे चाहेंगे वो लोग जो देख रहे हो नहीं कितनी शॉपें खाली है, 2-3 शॉपें ये रहती वो सब खाली करवा के वो जी सर मेरा बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। बहुत ज़्यादा। जी मुजम्मिल भाई, कैसा रहा आज का दिन? क्या आज के कैसा दिन बहुत कुछ सीखा जी। और बहुत कुछ समझ आया कराची के बारे में, मतलब पाकिस्तान के बारे में, जी तारीख के बारे में, और सदर में व्यूअर्स और जो हमारे बाहर से भी लोग देख रहे हैं उनके लिए कि आज जो है हमारा मकसद ये था कि आपको तारीखी मकामात की बिल्डिंगें दिखाना, मतलब जो तारीखी इमारतें हैं, पुरानी हवेली नुमा इमारतें हैं, पुराना स्ट्रक्चर, पुरानी बिल्डिंग, वो दिखाना चाहते थे कराची में। तो आज हम निकले थे इसी सिलसिले में। खुर्रम भाई ने मुझे कहा था कि हमें थोड़ा सा कराची जो है ना विज़िट करना चाहिए, क्योंकि हम तो अपने इलाके में रहते हैं और कभी निकलना होता है, कभी नहीं निकलना होता। तो आज जो है वो ब्लॉग्स बनाने का यही मकसद था कि हम आपको थोड़ी सी एक्टिविटी दिखाएं, कि बिल्डिंगें दिखाएं, थोड़ी सी पुरानी कदीमी बिल्डिंगें। और हमें बताएं अब दोस्तों, मुजम्मिल भैया मेरा साथ दिया है कि मैं जिधर भी कोई चीज़ भी एक्सप्लोर करूँगा या डिस्कवर करूँगा, जहाँ जहाँ घूमूँगा, क्योंकि मैं ट्रैवलर हूँ, मुसाफिर हूँ, और मुझे घूमना अच्छा लगता है। अल्लाह की ज़मीन पे अल्लाह टू ट्रैवल ऑन दिस अर्थ, और मैं नई नई चीज़ें आप लोग तक पहुँचाना चाहता हूँ। अब ये जो पुरानी इमारतें हैं, हवेली नुमा इमारतें मुझे कहना चाहिए, ये नायाब। और गवर्नमेंट ऑफ सिंध, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मैं अपील करता हूँ, यानी कि हुकूमत पाकिस्तान से, हुकूमत सिंध से अपील करता हूँ, इन पुरानी इमारतों को सकाफती विरसा बनाया जाए, बल्कि उसका हिस्सा बनाया जाए, ताकि यहाँ पे लोग आएँ, देखें कि पुराने लोग कैसे रहते थे, यानी कि उनका रहन सहन कैसा था, उनका ज़िंदगी गुजारने का अंदाज़ कैसा था। और आज का व्लॉग यहाँ पे ख़त्म होता है, और मैं मुजम्मिल भाई का शुक्रिया अदा करता हूँ, ये मेरे साथ आए। हम बहुत जल्द आपसे एक नए मुकाम पे मिलेंगे कराची के अंदर, और तब तक इजाज़त दीजिए मुझे, मुजम्मिल भाई को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।